तो हेलो सभी लोगों को। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन का नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिप्शन में आके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को एक एरे दिया रहेगा हाइट नाम से, जिसमें बहुत सारे कंटेनर रखाए हुए हैं, उसके हाइट दी रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, ये हाइट करके एरे हो गया। ठीक है, एक एरे दिया है हम लोग को। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हम लोग को इसमें निकालना है ऐसे, जैसे कि ये डायग्राम है ना, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हम्म, तो पहले एरे में वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर हाइट कितनी हुई कंटेनर की? 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरे की 8 थी तो हाइट हो गई 8 हो गई यहाँ पर। ऐसा तो सब कंटेनर को लाइन से खड़े कर दिए। अब होगा क्या कि हम लोग ऊपर से पानी डालेंगे। ठीक है, मतलब पानी भरेंगे, तो हम लोग को ऐसा कंटेनर निकालना है, ऐसा सेट ऑफ कंटेनर निकालना है जिनके बीच अगर पानी भरें तो सबसे ज़्यादा पानी भरा है। ठीक है, मान लो हम लोग कंटेनर, पहले कंटेनर को लेते हैं, ये वाला, और लास्ट वाले को लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच पूरा हम लोग पानी भरेंगे शुरू से आखिरी तक। तो कहाँ तक भराएगा? क्योंकि ये कंटेनर छोटा है, तो यहाँ तक ही भराएगा, है ना? इतना ही भराएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इस कंटेनर की हाइट कितनी है? 1, है ना? इस कंटेनर की हाइट 1 हो गया। ये पहले कंटेनर का हाइट 1 हो गया, और जो दूसरा कंटेनर है उसका हाइट कितना हो गया? 7 है। तो अब जब पानी भरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कंटेनर की हाइट छोटी है उसी के लेवल तक भर पाएगा, है ना? तो इन दोनों में से हम लोग को छोटी वाली हाइट लेनी पड़ेगी, मतलब 1। तो हाइट कितना हो गया हमारा? हाइट हो गया हमारा 1। और लेंथ कितना हो गया? इस कंटेनर का जो पोजीशन है, ठीक है, ये वाले का पोजीशन है, और ये वाले कंटेनर का जो पोजीशन है लास्ट वाले का, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले वाले कंटेनर का पोजीशन था, पोजीशन ऑफ फर्स्ट कंटेनर था अपना 0, और पोजीशन ऑफ सेकंड कंटेनर क्या आ गया अपना? टोटल लेंथ जितनी भी है उससे -1 कर देंगे। तो टोटल लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 8 हो गया, है ना? तो अब क्या करेंगे, लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ अपना हो गया पोजीशन 1 माइनस पोजीशन 2, 8 हो गया। ठीक है, डिफरेंस। तो हम लोग को एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट करते हैं, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? 1 इंटू लेंथ कितना है? 8, तो एरिया हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये कब निकला? जब हम लोग अपना पहला कंटेनर लिए, और जब पहला कंटेनर लिए और आखिरी कंटेनर लिए। ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? हम लोग पहले कंटेनर के साथ सेकेंड लास्ट ले सकते हैं, फिर तीसरे में ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या रहता है कि अगर हम लोग नॉर्मल केस लेके चले, ठीक है, ब्रूट फोर्स वाला, तो उसमें हम लोग ये कंटेनर का पहले सबके साथ करेंगे, ये सब कंटेनर के साथ, फिर अगले वाले कंटेनर का सबके साथ करेंगे। तो अगर हमारे पास मान लो n कंटेनर्स है, ठीक है, अगर हमारे पास n कंटेनर, तो हम लोग को उसको n टाइम्स करना पड़ेगा। एक कंटेनर को n टाइम्स कर रहे हैं तो n कंटेनर को n टाइम करेंगे। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर, है ना? तो अब क्या हुआ कि O ऑफ n स्क्वायर है, तो हम लोग को इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को ऐसे करना है ताकि सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो में हम लोग लीनियर टाइम में इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अपना एरे बना लेते हैं यहाँ पर। 1 हो गया, 8 6 2 5 4 हो गया, 8 3 7। ठीक है,
जो हम लोग को एरे दिया गया था उसको हम लोग बना लिए, ठीक है, ये बन गया। अब ऐसे केस में जब हमारा लीनियर मतलब ब्रूट फोर्स से हम लोग को एंड्स कर आता रहता है ना, तो एरेज के क्वेश्चन में मोस्टली दो तीन तरीके रहते हैं। या तो टू पॉइंटर यूज कर सकते हैं, या तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग टू पॉइंटर यूज करके करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो टू पॉइंटर नाम से समझ आ रहा है कि दो पॉइंटर लेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंटर हम लोग लेते हैं जो कि शुरू में रहेगा यहाँ पर, लेफ्ट नाम से ले लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंटर लेंगे आखिरी में, राइट नाम से लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया किसका निकालेंगे? यहाँ से ले लेफ्ट से लेके राइट तक का पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट की जो पोजीशन है माइनस जो हमारा राइट का पोजीशन हो गया, है ना। अब अगर लेफ्ट छोटा है तो ऑब्वियसली पता है नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उसके लिए क्या हम लोग शुरू में एब्सोल्यूट फंक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा लेंथ निकल गया। अब जो लेंथ निकला उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाइट से। तब हाँ, बात क्या आती है कि हम लोग जो हाइट लेंगे वो दोनों में से जो मिनिमम हाइट है उसको लेंगे ना। तो 1 और 7 में से जो मिनिमम है उसको लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू मिनिमम ऑफ जो हमारा लेफ्ट वाला हाइट है और जो हमारा राइट वाला हाइट है, ठीक है। तो इसका मिनिमम ले लेंगे हम लोग। तो हम लोग को मिनिमम हाइट मिल गई, तो ये वाले से हम लोग को मिनिमम हाइट मिल जाएगा, ये वाले से हम लोग को लेंथ मिल जाएगा। तो एरिया हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हमारा, अब हाँ, शुरू में छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। हम लोग की एरिया की वैल्यू पहले केस में क्या है, लेफ्ट माइनस राइट अपना हो गया 1 - 7 इंटू जो हमारा मिनिमम हाइट क्या है, हाँ सॉरी, लेफ्ट माइनस राइट में लेफ्ट की वैल्यू 0 है और राइट की वैल्यू 0 1 2 3 8 है, ठीक है। और दोनों हाइट में से मिनिमम कौन सा, इसका लेफ्ट का हाइट 1 है और राइट का 7 है। तो मिनिमम हाइट क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब इसको करेंगे तो ये 8 × 1, हमारे एरिया की वैल्यू अभी 8 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और एरिया की वैल्यू 8 लिख लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को एरिया तो मिल गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट का। अब बात आती है कि हम लोग किसको आगे बढ़ाएं, लेफ्ट को आगे बढ़ाएं या राइट को आगे बढ़ाएं या राइट को पीछे करें या किसको करें, है ना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग डायग्राम से देख के समझते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम पे आते हैं हम लोग। तो डायग्राम पे देखेंगे कि हम लोग को पता है कि जो पहला वाला है ये पहला वाला छोटा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नहीं बढ़ाएंगे तो भी हमारी एरिया जो कम ही आएगा। अगर हम लोग दो केस कंसिडर करते हैं कि एक बार लेफ्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लेफ्ट यहाँ पर था, उसको आगे बढ़ा के लेफ्ट यहाँ कर दिए। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो कंटेनर है वो बढ़ गया, ठीक है, ऊपर हो गया। तो अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि हमारा कंटेनर का हाइट बढ़ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पानी ज़्यादा रख पाएंगे ना उसमें। और अगर दूसरा केस लेते कि हम लोग लेफ्ट को यहीं रहने देते पहले कंडीशन में और हम लोग राइट को यहाँ से पीछे कर लेते, ठीक है। तो लेफ्ट पहले से छोटा था, अब राइट भी छोटा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया हमारा छोटा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या केस रखेंगे कि हम लोग लेफ्ट को आगे तब बढ़ाएंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लेफ्ट और राइट के बीच कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाले का हाइट क्या है, अभी 1 है, और राइट वाले का हाइट क्या है अभी 7 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को बड़ा कंटेनर चाहिए ना, तो हम लोग को छोटे कंटेनर को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लेफ्ट राइट से छोटा है तो हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, लेफ्ट +1, ठीक है। और इन केस
हमारा राइट वाला छोटा रहता तो हम लोग राइट को पीछे करते, ठीक है। तो मान लो कि कंडीशन ऐसा रहता कि हमारा लेफ्ट यहाँ पर है, ठीक है। इन केस लेफ्ट यहाँ पर है और राइट एक बार कुछ होके यहाँ पर आ गया, राइट यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता, अब राइट हमारा छोटा है तो हम लोग को छोटे वाले को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट को एक आगे बढ़ा देते हैं, राइट हमारा कूद के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा केस रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक बार लेफ्ट आगे जाएगा कुछ केस में, कुछ केस में राइट आगे जाएगा। कोई एक ऐसा केस आएगा कभी ना कभी जब लेफ्ट भी एक जगह पहुंचेगा और राइट भी एक जगह पहुंचेगा। तो हम लोग वैसे केस में रोक देंगे। तब तक में क्या होगा, इधर से हमारा ये पूरा एलिमेंट ट्रेवर्स हो गया और यहाँ पर से इतना पूरा ट्रेवर्स होगा, मतलब पूरा का पूरा ट्रेवर्स हो गया ना एक ही बार में। तो ऐसे में पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था। तो कोड कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, उसके बाद एक ट्रायल रन करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तरफ लिखते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को वाइल लूप चलाना पड़ेगा। लेफ्ट को इनिशियलाइज करते हैं, एक रहेगा लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा कहाँ शुरू में जीरो को पॉइंट करेगा और जो राइट रहेगा वो हम लोग को पॉइंट करके सबसे आखिरी में, मतलब जो एरे का हाइट है, हाइट लेंथ है, तो लेंथ ऑफ हाइट, और क्योंकि जीरो पॉइंटर रहता है तो -1, ठीक। और एक एरिया नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग एरिया हर बार स्टोर करेंगे। शुरू में जीरो रहेगा कि जीरो एरिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे, वाइल हमारा लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है, ठीक है। तो ये लूप चलाएंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, अब लूप के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया, ठीक है। एरिया निकाले हम लोग। अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, जो हमारा वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट माइनस राइट, ये हम लोग का लेंथ आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम ऑफ हाइट के लेफ्ट में जो वैल्यू है, कॉमा हाइट के राइट में जो वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया, इससे हमारा एरिया आ जाएगा। अब अगली बारी आती है हम लोग को जब पॉइंटर आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो पॉइंटर आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, कंडीशन लगाते हैं। अगर जो लेफ्ट है वो अगर लेस देन या इक्वल टू है राइट के, मतलब लेफ्ट छोटा है राइट से, तो हम लोग को लेफ्ट को रखने की जरूरत नहीं। तो हम लोग लेफ्ट को क्या कर देंगे, लेफ्ट +1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि राइट हमारा बड़ा है, मतलब राइट छोटा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, राइट को एक डिक्रीमेंट कर देंगे, राइट इज इक्वल टू राइट -1, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक और बात आती है कि एक बार लूप चला, एक बार एरिया निकला, फिर एक बार लूप चला, फिर एक बार एरिया निकला। कोई एक ऐसा केस होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं एक एक करके ट्रायल केस सॉल्व, ठीक है। पहले केस में हमारा एरिया कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, ठीक है। अभी एरिया की वैल्यू है 8। अब लेफ्ट क्योंकि राइट से छोटा है तो लेफ्ट हमारा आगे बढ़ गया, यहाँ से हट के लेफ्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अब फिर से एरिया निकलेगा। अब एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर निकालेंगे एरिया हम लोग। तो एरिया की वैल्यू क्या हुई, आ, दोनों के पोजीशन को माइनस करेंगे
तो 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7 इंटू दोनों में से मिनिमम हाइट किसका है 8 और 7 में से 7 है तो, तो ये हो गया 49। ठीक है, तो अब एरिया की वैल्यू क्या होगी 49 होगी। अब क्या देखेंगे 8 और 7 में से 7 छोटा है तो हम लोग राइट को पीछे करेंगे, तो राइट हमारा यहाँ पर आ गया। फिर से एरिया निकालेंगे, तो हमारा लेंथ हो गया 1 माइनस 7 6 इंटू 3 और 8 में से कम कौन सा है 3 कम है तो 3, तो 3 6 18। अब बात ऐसी आती है कि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एरिया 8 था, अब एरिया 49 आया तो ठीक है एरिया तो बड़ा आ गया। अब अगले वाले में एरिया की वैल्यू 18 हो गई, पर क्योंकि हमारे पास पहले से एक बड़ा एरिया आ चुका था तो हम लोग 18 को लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना। हम लोग को मतलब कंपेयर करना पड़ेगा कि हम लोग जो अभी नया एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो पिछले वाले एरिया से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो उसको लो, अगर नहीं है तो फिर उसको पहले वाले के एरिया को हम लोग रखे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एरिया की वैल्यू 18 कैलकुलेट की है, हम लोग चेक करेंगे कि जो 18 वैल्यू आ रही है वो पिछला वाला जो एरिया थी उससे बड़ी है क्या। अगर है तो फिर ठीक है हम लोग इसी एरिया को लेके चलेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक माइनर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना रहेगा, हम लोग ये जो एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये तो करेंट एरिया निकल रहा है, और जो भी एरिया हमारा निकल के आ रहा होगा वो तो एरिया में स्टोर हो रहा होगा ना। हम लोग क्या करेंगे, जो करंट एरिया है ये वाला अभी निकलेगा, और जो पिछला एरिया जो निकल चुका है उससे कंपेयर करेंगे, उन दोनों का मैक्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, सबसे ओरिजिनल केस में एरिया हमारा जीरो था। ठीक है, तो हमारा एरिया की वैल्यू जीरो थी, और जो नया एरिया निकला 8 था, तो जीरो और 8 में 8 बढ़ा है तो 8 अपडेट हो गया। दूसरे केस में पहले एरिया की वैल्यू 8 थी, जो नया निकाले 49, 49 8 से बड़ा है तो 49 अपडेट हो गया। तीसरे केस में अब 18 निकला, तो जो नया अभी वैल्यू निकला है नया वो 18 है, पिछले केस में पर 49 था एरिया की वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों से मैक्स कौन सा 49, तो 49 रखा रहेगा। ऐसे करके लेफ्ट और राइट आगे बढ़ता रहेगा, और आखिर में एक कंडीशन जब आएगा कि लेफ्ट और राइट एक ही जगह पे आ गए हैं तो उस केस में रुक जाएगा। और क्योंकि हमारा लूप पूरा ट्रैवर्स हो चुका है तो पूरा हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम लोग कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं जल्दी से बढ़िया से। तो हम लोग क्या किए, लेफ्ट को जीरो ले लिए, राइट की वैल्यू ले लिए लेंथ ऑफ हाइट -1, और एक एरिया नाम से वेरिएबल बना ली जिसको जीरो। ठीक है, अब लूप चलाते हैं वाइल लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है, अब हम लोग को एरिया निकालना रहेगा। एरिया रहेगा किसका, मैक्स रहे नहीं, एरिया पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट माइनस राइट से हम लोग लेंथ निकाल लिए, मल्टीप्लाई किए किससे, मिनिमम ऑफ जो हमारा लेफ्ट का हाइट है, और जो हमारा राइट का हाइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट एरिया। अब हम लोग इसको अपडेट भी करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स लेंगे जो हमारा पिछला एरिया निकल चुका है और ये नए एरिया का। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। अब हम लोग को लूप को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर हमारा लेफ्ट लेस देन या इक्वल टू है राइट के, ऐसे केस में हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अगर नहीं रहता है तो हम लोग राइट को पीछे करेंगे, और एक बार ये हो जाता है तो हमारा जो एरिया रहेगा हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से चला के देखते हैं हम लोग, और ये चल गया है, और आखिर में सबमिट करके देखते हैं कि सब चीज़ चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, ठीक है, हम लोग को क्या चेक करना था कि हाइट तो कहीं छोटी नहीं है ना, तो हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि लेफ्ट का जो हाइट है वो कहीं छोटा तो नहीं है, जो राइट का हाइट है।
तो बस ऐसा हम लोग को उसकी वैल्यू चेक करनी थी, मैं उसका इंडेक्स चेक कर दे रहा था गलती, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सबमिट करके देखें तो ये बढ़िया से हो चुका है हमारा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, क्योंकि एक ही बार लूप चला रहे हैं शुरू से आखिरी तक, तो एन वर्स्ट केस में रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया से हो चुका है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।